तो हमने सबसे पहले सीखा था साइन थीटा बराबर पी बाई एच। उसके बाद हमने देखा कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। उसके बाद हमने सीखा टेन थीटा बराबर पी बाई बी। उसके बाद हमने सीखा कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। 5वां नंबर में सेक थीटा बराबर हमने सीखा था एच बाई बी। 6ठा नंबर की अगर बात करते हैं तो कॉट थीटा बराबर हमने सीखा था बी बाई पी। ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र था। अगर इसी में त्रिकोणमितीय तदात्म है यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय के अगर सूत्र को देखा जाए तो इसमें हमने सीखा क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर ये सूत्र याद है तो इससे संबंधित दो सूत्र और ज्ञात होंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, या इसी सूत्र से अगर कोई पूछता है कॉसेक थीटा बराबर तो 1/साइन थीटा। तो मेन हमको यह सूत्र को याद रखना है। अगर ये सूत्र याद है तो ये दोनों भी हमको क्या होगा याद होगा। इसी में एक और सूत्र हमने सीखा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो कॉस थीटा बराबर अगर इसी में निकाला जाए तो 1/, क्या हो जाएगा सेक थीटा। इसी को आर से ले जाएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा सेक थीटा। और यहां से सेक थीटा बराबर कोई पूछता है तो कॉस को आर से ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/कॉस। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कॉस का एक तरह से रिस्पोकले यानी कि व्युत्क्रम है। तो हमको ये सूत्र को याद रखनी है। अगर ये सूत्र याद है तो बाकी दो सूत्र भी हमें क्या है याद है। उसी बार tan की अगर बात करते हैं, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमने क्या अभी सीखा इस वीडियो में कि 1 होती है। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होते जा रही है जो हमने जिस सूत्र को हम घेर रहे हैं वो सूत्र क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली। अगर ये सब याद है तो हमको और सब सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं तो हमने सीखा tan थीटा, एक और tan थीटा का फॉर्मूला सीखा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, या इसी को अगर देखा जाए cot थीटा में cot थीटा बराबर तो cos थीटा बटे sin थीटा। ध्यान से समझिएगा, अगर हमसे कोई पूछता है कि tan का एक ऐसा फॉर्मूला बतलाओ, tan का ऐसा एक सूत्र बतलाओ कि वो cot के पद में हो, यानी कि tan का एक ऐसा संबंध बतलाया जो cot के पद में हो, या tan का एक ऐसा फॉर्मूला बतलाया जाए जो किसके पद में हो cot के पद में। तो यहां से समझिए tan का फॉर्मूला है cot के पद में, cot का फॉर्मूला है tan के पद में, लेकिन यहां पे tan का फॉर्मूला है किसको sin और cos के पद में। यहां पे cot का फॉर्मूला किसके पद में cos और sin के पद में। बात समझ में आई? तो ऐसे समझ करके अगर सूत्र को याद रखते हैं तो ये हमें याद रहेगी। इसी में अगला सूत्र हमने बात किया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर। अगर ये सूत्र याद है हमको तो इससे संबंधित दो सूत्र और याद रहेंगे हमको, जैसे sin स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम आर से ले जाए तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आ रही? अगर इसी में अगर cos स्क्वायर थीटा हमको पूछे तो हो जाएगा क्या 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में? तो हमको मेन इस सूत्र को याद रखना है। इसी में अगर कोई हमसे कहता है कि केवल sin थीटा बराबर क्या होगा, केवल sin थीटा बराबर, sin स्क्वायर थीटा बराबर नहीं, केवल sin थीटा बराबर, तो कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर को हम RHS लेकर चले जाएंगे। तो LHS से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो इसी तरह से एक मेथड के द्वारा, एक विधि द्वारा सभी सूत्र को याद रखें, ताकि अगर हम सूत्र को भूल भी जाए तो मेथड अगर याद रहेगा तो उससे हम सूत्र को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि रटंक विद्या नहीं, एक मेथड द्वारा किसी चीज को अगर याद रखते हैं तो लॉन्ग लाइफ याद रहती है, कभी नहीं भूलते हैं। उसी पर हमने एक और सूत्र सीखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सूत्र ये था, ये कैसे निकाले थे, इसी सूत्र में हम कॉस स्क्वायर से भाग दिए थे। वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना। अब यहां से अगर कोई पूछता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको हम आरएच ले लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर इसी वीडियो में हमसे इसी सूत्र में हमको कोई पूछता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो इसी को हम समीकरण को हल कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा कुछ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक और सूत्र हमने देखा क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान अगर पूछता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहां से कॉट स्क्वायर थीटा कोई पूछता है तो हो जाएगा हमारा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास याद रखने के लिए मुख्य सूत्र हमारा क्या है, एक यहां ए है, एक ए है, इसको अगर ये 3 को याद रखते हैं तो ये पूरा हमको याद रहेगा। इधर में अगर हमको ये तीनों याद है तो इससे समय सभी सूत्र याद रहेगा। अर्थात ओवरऑल अगर कही जाए तो वैसे सूत्र को याद रखना है जिसका मान 1 के बराबर हो। यहां भी देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होती है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होती है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो हमको 1 वाला जितना भी फॉर्मूला है उसको याद रखना है। अगर वो याद है तो हमारा और सभी फॉर्मूला क्या होगा, याद होगा। बात समझ में आई? अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कर लें, ताकि अगर इस तरह के वीडियो हम अपलोड करें तो आपका इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।